मैं गारंटी के साथ लिख कर दे सकता हूं, अगर इस वीडियो को तुमने अंत तक देख लिया तो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में 90% आ जाएंगे। मैं गारंटी के साथ कर सकता हूं। अगर तुमने आज तक पढ़ाई किया या पढ़ाई नहीं किया तो भी मेरे बातों को बहुत ध्यान से सुन लेना। अगर तुम टॉपर हो या बैक बेंचर हो तो तुम्हारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मेरे पास है। अगर तुम्हें विद्यार्थी तुम्हारा बोर्ड एग्जाम आ गया, तुम्हारा अगर बिहार बोर्ड के हो तो 2 फरवरी से तुम्हारा एग्जाम है, अगर तुम यूपी बोर्ड के हो तो तुम्हारा 18 फरवरी से बोर्ड एग्जाम शुरू है और तुमने समझ लीजिए कि सिलेबस को कवर ही नहीं कर पाया है। लेकिन मैं तुम्हें बताता हूं कि बोर्ड एग्जाम में तुम चाहे जितने ज्यादा पढ़ लो, चाहे जितने अच्छे टॉपर हो, लेकिन अगर तुमने इन ट्रिक को फॉलो नहीं किया तो तुम्हारे नंबर कट जाएंगे। अगर तुम बैक बेंचर हो या तुम बहुत बड़े टॉपर हो, बहुत ज्यादा तुमने पढ़ लिया, सिलेबस को 1 बार 2 बार 4 बार कवर कर दिया है, तो भी मेरे बातों को बहुत ध्यान से सुनना। देखो एग्जामिनर जो होता है, निरीक्षक जो होता है मेरे भाई, आपकी कॉपी को देख करके आपको नंबर देता है। मैंने क्या बोला? आपकी कॉपी को देखकर ही आपको नंबर देता है। अगर आपको बोर्ड एग्जाम में अपने नंबर को इंक्रीज करना है, मैंने ऐसे बहुत से सारे टॉपर्स को देखा है जो कि परीक्षा देकर आते, परीक्षा में सब कुछ लिख कर लाते हैं, लेकिन फिर भी उनके साथ अन्याय हो जाता है, उनको कम नंबर मिलते हैं। क्यों कम नंबर मिलते हैं? क्योंकि उन्होंने वो ट्रिक लगाया ही नहीं होता है। समझो, नंबर 1 ट्रिक, अगर आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर चाहिए, मैं लाख रुपए की बात बता रहा हूं, लेकिन लाख रुपए आपसे लूंगा नहीं, ठीक है। सबसे पहले अगर आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर चाहिए तो आपको अपने कॉपी को इस तरह से लिखना है, आपको अपनी कॉपी को इस तरह से डेकोरेट करना है, इतने सुंदर लिखने में, इतने सुंदर हैंड राइटिंग में, इतने अच्छे से बॉर्डर के अंदर लिखना है मेरे भाई, इतना अच्छे से आपको डेकोरेट करना है कि आपकी लिखी हुई हर एक बात आसान से आसान लैंग्वेज में एग्जामिनर को, आपके परीक्षक को समझ में आनी चाहिए, ठीक है। यानी नंबर इंक्रीज करने का जो पहला ट्रिक है, जो पहला रामबाण फार्मूला है, वह है आपका डेकोरेशन सिस्टम, वो है आपका लिखने की कला, ठीक है। वो हमारा राइटिंग स्किल है। अगर आपको लिखने का अच्छा तरीका मालूम है, अगर आपके अंदर लिखने का हुनर है, अगर आपको अंदर डायग्राम को अच्छे से बनाने का अगर हुनर है, डेकोरेट करने का हुनर है, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं आपका नंबर नहीं कट पाएगा। और भल से ही अगर आपने कुछ लाइन में मिस्टेक कर दिया, आपने गलती भी कर दिया है, अगर आपकी लेखनी सुंदर है तो मेरे भाई एग्जामिनर आपका एक भी नंबर नहीं काट पाएगा। और कॉपी को लिखने का सबसे बेस्ट तरीका मैं अभी आपको बता दूंगा, ठीक है। फिर आगे आपको स्क्रीन पर जैसे कॉपी दिख रहा है ऐसे आपको लिखने हैं। आपको हिंदी की कॉपी ऐसे लिखना, इंग्लिश की कॉपी ऐसे लिखना, सेम टू सेम लिखना है, ठीक है। तो मैंने आपको पहला चीज बताया कि आपको क्या करना है, राइटिंग स्किल यानी कि लिखने की कला पर आपको विशेष ध्यान देना है। और दूसरी बात, कान खुलकर सुन लो, मैं जो कह रहा हूं, जो परीक्षक होता है वह परीक्षक आपकी कॉपी साइन करने में जितना कम समय लेगा, जितना कम समय लेगा आपकी कॉपी साइन करने में, उतने आपके नंबर इंक्रीज होंगे। यानी अपने कॉपी को एकदम से साफ सुथरा रखिएगा, आप लोग कोई गलती मत कीजिएगा। अगर आपसे गलत भी हो जाएगा तो कॉपी में व्हाइटनर का प्रयोग मत कीजिएगा, कट पीट मत कर दीजिएगा, ऐसा कुछ मत कर दीजिएगा कि आपका जो कॉपी वो डर्थी लगे, वह गंदा दिखने लगे, इससे आपका समझ लीजिए नंबर गिर जाता है, ठीक है। और तीसरी और एकदम आखिरी बात, आपको बोर्ड एग्जाम में वर्ड लिमिट का पालन करना है। मैंने बहुत से ऐसे बच्चों को देखा है कि जिनको जो चीज आता है उसको 2-4 पन्ने में, 5 पन्ने में लिख कर आते हैं, और जो चीज उनको नहीं आता वो प्रश्न को छोड़ देते हैं या फिर बना ठना कर लिख कर आते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। जो प्रश्न जितने नंबर का होता है उसको उसी हिसाब से लिखना है। अगर एग्जाम्पल की बात मैं कह दूं, कोई अगर सब्जेक्ट चाहे वह एसएसटी का हुआ, चाहे भूगोल हुआ, चाहे मैथमेटिक्स हुआ, चाहे आपका फिजिक्स हुआ या आपका बायोलॉजी हुआ, अगर वह 5 नंबर का है, अगर वह 5 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, तो आपको 150 वर्ड यानी कि 120 से 180 वर्ड आपको लिखने होते हैं। अगर वही इंग्लिश की कॉपी है तो आपको इंग्लिश का या हिंदी का तो आपको मैक्सिमम आपको 80 वर्ड लिखने होते हैं। और मैंने बहुत से ऐसे एग्जांपल्स देखे हैं बच्चों के कि जिनको जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय या जीवन परिचय लगभग 90+ बच्चों को याद होता है, क्योंकि बहुत से बच्चे रट लेते हैं या बहुत से बच्चे समझ लेते हैं और उनको कंफर्म होता है कि जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय आएगा, ठीक है, वासुदेव शरण अग्रवाल का जीवन परिचय आएगा। तो बच्चे क्या करते हैं कि जीवन परिचय को 2 पेज में, 3 पेज में, 4 पेज में लिखने की गलती कर देते हैं, जो कि उनके लाइफ का सबसे बड़ा भूल होता है, और वहीं से उनका नंबर गिरना शुरू हो जाता है, ठीक है। और 7 नंबर के 9 नंबर के क्वेश्चन को लाइक अगर आप बात कर लें, निबंध को, आर्टिकल को अगर बात कर लें तो उसको बच्चे 1-2 पेज में लिख कर आते हैं। कहा कि समझदारी हुई, इसलिए आपको वर्ड लिमिट का पालन करना है। जो बंदा 3 चीज को समझ गया, नंबर 1 राइटिंग स्किल, नंबर 2 नो डरथी, अपने कॉपी को डेकोरेट करो, इतना सुंदर लिख दो कि तुम्हारे कॉपी में जो गलतियां हो तुम्हारे एग्जामिनर को ही ना दिखे, इतना अच्छा तुमको अपने कॉपी को डेकोरेट करना है। और तीसरा चीज, आपको वर्ड लिमिट का पालन करना है। जो क्वेश्चन आपको आते हैं उसको उतने ही नंबर में लिखिए, उतने ही वर्ड में लिखिए जितना की कॉपी में लिखा हो। वो लिखा नहीं होता कि 150 वर्ड के अंदर लिखना, 80 वर्ड के लिखना है, 120 वर्ड का लिखना है, तो आपको ऐसा कुछ करना है और ऐसी कोई गलती नहीं करना है जिससे आपकी कॉपी आपके एग्जाम को समझ में ही नहीं आई। और जो इन 3 ट्रिक को फॉलो करने में गारंटी के साथ लिख कर दे सकता हूं, अगर उसने कम भी पढ़ा होगा तो उसका नंबर टॉपर से भी ज्यादा आएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।